कल हमने ब्लीचिंग पाउडर तक कंप्लीट कर दिया था। अब नेक्स्ट केमिकल जो सोडियम क्लोराइड में से बनता है वो है बेकिंग सोडा। हमने सोडियम क्लोराइड में से बनने वाले केमिकल्स स्टार्ट किए थे, उसमें ब्लीचिंग पाउडर हमने देखा था। अभी दूसरा केमिकल है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है वो? तो द बेकिंग सोडा इज़ अ कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास मतलब भजिया। भजिए जो बनाते हैं ना, जो सॉफ्ट हो जाते हैं और ऐसे फूल जाते हैं, गोल हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? बेकिंग सोडा की वजह से होता है। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। कभी कभी ये कुकिंग फास्ट हो इसलिए भी ऐड करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गया बेकिंग सोडा। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो सोडियम क्लोराइड एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करो। सोडियम क्लोराइड में से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। तो सोडियम क्लोराइड को क्या करना है? H2O वाटर के साथ मिक्स करना है, उसमें CO2 प्लस करना है, प्लस एमोनिया NH3 ऐड करो। ये सब का रिएक्शन होके एमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोडक्ट मिलेगी, राइट? तो ये दोनों प्रोडक्ट है। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? हमने इसकी pH आगे एक्टिविटी में देखी थी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड? ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ होता है क्योंकि ये बेस है, इसकी जो pH होती है वो मोर देन 7 होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। मतलब उसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। तो बेसिक नेचर जो होता है वो एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ होता है। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये कैसा है? बेसिक सॉल्ट है। कैसा है? बेसिक सॉल्ट। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब कुकिंग में इसको गर्म करो, हीट दो, तो क्या रिएक्शन होता है वो देखो। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे दिया है। अब उसको हीट देनी है, तो हीट दो, तो उसमें से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 ये प्रोडक्ट मिलेगा। जब हीट दो किसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। उसके अलग अलग यूजेस होते हैं हाउस होल्ड में, मतलब घर में इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। किसके? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब वो क्या होता है? बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। तो उसके अलग अलग यूजेस है। तो इसमें ये याद रखना है कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है। तो बेकिंग सोडा को प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? रॉ मटेरियल NaCl। क्या ज़रूरी होता है? NaCl। फिर उसको हीट दो, तो उसमें से सोडियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2 बनता है, राइट? तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं उसके। तो उसके यूजेस देखते हैं। देखो उसके यूजेस में क्या था। तो सबसे पहले तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, क्या बनाने में यूज़ होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। ये सोडा जो होता है उसमें से इसका पाउडर बनता है। विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। ये किसका मिक्सचर है? पाउडर। तो बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड। एक माइल्ड मतलब कम इफेक्ट वाला एडिबल एसिड होता है, खा सके ऐसा, सच एस, वो उसका नाम है टार्ट्रिक एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को टार्ट्रिक एसिड के साथ मिक्स करो तो वो पाउडर बनता है बेकिंग पाउडर। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब इसको हीट दो और मिक्सड इन वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये बेकिंग पाउडर जो होता है उसको हीट दो, जैसे ये रहा NaHCO3। अब इसको हीट दो फ्रॉम एनी एसिड, ये किसी एसिड के साथ मिक्स करो। ये H प्लस मतलब एसिड में से उसको क्या मिलता है? H प्लस। वो H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, कोई भी एसिड ले लो, उसमें से H प्लस इसको मिलेगा। तो बनेगा क्या? CO2 H2O और जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, यहाँ जो एसिड होगा उसका सॉल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ HCl हो तो NaCl मिलेगा, यहाँ H2SO4 हो तो Na2SO4 मिलेगा।
किसी भी सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, जो सोडियम है उसका सॉल्ट मिलेगा, या NaCl या N2SO4, ये सब सॉल्ट होते हैं, वो सोडियम सॉल्ट होते हैं, राइट। तो ये कॉमन रिएक्शन दिया है कि एसिड में से वो H+ ऐड करेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है इसमें, वो क्या करता है, ये रिएक्शन में ब्रेड जो बनता है, ब्रेड या केक, उसको क्या बनाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मतलब सॉफ्ट, मतलब अंदर एयर होती है तो उसको दबा सकते हैं ऐसे, और वो फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से, ये उसके यूजेस हुआ, राइट। अब दूसरा उसका यूजेस क्या होता है, देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड मतलब, तो जो एसिड्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ये यूज़ होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एज ए एंट एसिड। क्या होता है, एंट एसिड्स। बीइंग अल्कलाइन, ये क्या होता है, बेस होता है, इसलिए एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ होता है। इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमच एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। स्टमच में जो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाए उसे ये न्यूट्रलाइज करता है और क्या देता है, रिलीफ मतलब आराम देता है, राइट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है, इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसके यूजेस होते हैं। तो ये इसके यूजेस थे। कैसे, पहले तो उसका प्रिपरेशन हमने देखा, फिर उसके यूजेस देखे, राइट। पहले यूजेस बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ हुआ, जो टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स करके, फिर एज ए एंट एसिड यूज़ होता है, फिर सोडा एसिड में फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा इसका एक यूज़ था कि एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में भी यूज़ होता है एज अ रिएजेंट, मतलब किसी भी दो केमिकल को मिक्स करने के लिए भी वो यूज़ होता है, रिएजेंट, राइट। ये उसके यूजेस थे बेकिंग सोडा के, राइट। बेकिंग सोडा के बाद आएगा नेक्स्ट केमिकल वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा जो ऐड खाने में हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, वो मतलब उसके हाउस होल्ड में ही सारे यूजेस थे, राइट। अब वॉशिंग सोडा, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ये भी किस में से बनता है, सोडियम क्लोराइड में से, इज Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ये जो फॉर्मूला है वो किसकी है, वॉशिंग सोडा की। किसकी है, वॉशिंग सोडा। तो ये Na2CO3 इंटू 10H2O क्या हो गया, वॉशिंग सोडा। कहाँ से मिलता है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl में से। जितने भी हमने देखे सारे केमिकल्स का रॉ मटेरियल क्या होता है, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट होता है, राइट। अब यहाँ पे यू हैव सीन अबाउ दैट सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट मीन्स ये Na2CO3 कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम हीट देते, ऊपर ही हमने देखा था कि ये रहा बेकिंग सोडा, उसको हीट दो तो क्या मिला था, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिला था, सोडियम कार्बोनेट। तो हमने ऊपर देखा था कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट दो तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फिर ये रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है सोडियम कार्बोनेट को, गिव्स वॉशिंग सोडा। अब उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो एज अ बेसिक सॉल्ट, ये भी क्या है, बेसिक सॉल्ट। उसको रिक्रिस्टलाइजेशन करना है तो क्या करना है, देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट था, इसमें 10H2O, H2O के 10 मोलिक्यूल्स ऐड कर दिए तो ये पूरा बन गया वॉशिंग सोडा। क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। ये बेसिक सॉल्ट है, क्या है, बेसिक सॉल्ट। तो ये वॉशिंग सोडा, उसका फॉर्मेशन भी सोडियम क्लोराइड में से होता है। पहले सोडियम क्लोराइड में से हमने क्या ऑब्टेन किया, Na2CO3। क्या ऑब्टेन किया, Na2CO3, और पहले NaCO3 मिलेगा, फिर NaCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स करके हीट दो तो उसमें से Na2CO3 मिलेगा। वही Na2CO3 को रिक्रिस्टलाइजेशन करो तो क्या फॉर्म होता है, वॉशिंग सोडा। क्या फॉर्म होता है, वॉशिंग सोडा। तो ये उसका पूरा प्रिपरेशन है, राइट। प्रिपरेशन में ये भी लिखना है, और उसके पहले वाली प्रोसेस जो है NaCO3 को हीट दो तो Na2CO3 बनता है, ये प्रोसेस ये भी लिखनी है प्रिपरेशन में। ये पहले लिखना है, फिर ये, इससे ये क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। अब उसके यूजेस देखते हैं। देखो, व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, Na2CO3
फिर डॉट फिर 10H2O लिखा है, राइट। वो क्या सिग्निफाई करता है, तो डज इट मेक Na2CO3 वेट। ये Na2CO3 को क्या करता है, वेट मतलब गीला कर देता है, पानी ये H2O मतलब वाटर, वो इसके साथ मिक्स होकर उसे वेट कर देता है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट सेक्शन में इसका और डिटेल में हम देखेंगे। तो पहले देखो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी ये दोनों यूज़ होते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये दोनों बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होते हैं, राइट। अब यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ये जो वॉशिंग सोडा हमने बनाया, वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3 × 10H2, ये वॉशिंग सोडा होता है। Na2CO3 × 10H2, ये वेट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उसे। तो ये कहाँ से मिला था पहले, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट दो तो ये Na2CO3 प्रोड्यूस हुआ था, राइट। अब उसमें से हमने क्या बनाया, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या है देखो, तो सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन अ ग्लास, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या होता है, ये यूज्ड इन अ ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। ग्लास जो बनते हैं वो, सॉप बनते हैं वो, एंड पेपर वाली इंडस्ट्रीज़, ये तीनों इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। किसका, वॉशिंग सोडा का। कौन कौन से, ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़, तीन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसका सेकंड यूज़ क्या है, तो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। एक सोडियम कंपाउंड बनता है जो सोडियम के साथ बनता है, वो क्या होता है, बोरेक्स, वो बनाने में भी ये यूज़ होता है। सोडियम कंपाउंड्स, बोरेक्स, ये कंपाउंड है जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, वो बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। कौन सा कंपाउंड है, बोरेक्स। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस में वो क्लीनिंग एजेंट, क्लीन करने के लिए, वॉशिंग सोडा बताया ना, धोने के लिए जो यूज़ होता है वो, तो क्लीनिंग एजेंट एज ए यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट, राइट, डोमेस्टिक पर्पस में। इट इज़ यूज टू रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर होता है, वाटर वो हार्ड होता है, हार्ड वाटर जो होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है इसलिए हार्ड होता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, वो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकालने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, इसकी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगी तो वो हार्डनेस में से क्या बन जाएगा, सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। तो इसका एक यूज़ ये है कि वो हार्डनेस को रिमूव करता है, कौन, वॉशिंग सोडा, राइट। तो ये था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन याद रखना है कि NaCO3 को हीट दो तो Na2CO3 बनता है, फिर उसको H2O के साथ मिक्स करो, वेट हो जाएगा तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा बन जाएगा, राइट। फिर उसके यूजेस हमने देखे कि पहले तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। दूसरा यूजेस उसका था बोरेक्स बनाने में यूज़ होता है जो सोडियम कंपाउंड है, राइट। फिर वो कहाँ यूज़ होता है, तो क्लिनसिंग एजेंट, डोमेस्टिक पर्पज़ में क्लीनिंग एजेंट ऐसे यूज़ होता है, राइट। फिर इट इज़ रिमूविंग फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी ये यूज़ होता है। फिर ये मैंने बताया था जैसे आगे वाले सब्सटेंस में, ऐसे ये भी एज ए रीएजेंट इन लेबोरेटरी में रीएजेंट, एज ए रीएजेंट ये यूज़ होता है। तो ये वॉशिंग सोडा, तो ब्रेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। उसकी प्रिपरेशन और यूजेस केमिकल रिएक्शन के साथ लिख के लर्न कर देनी है, दोनों के पूरा प्रिपरेशन, उसके यूजेस केमिकल रिएक्शन के साथ कंपलसरी लिख लो और उसको लर्न कर देना है। ये 2 में से एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है स्कूल एग्जाम में, तो इसमें से कुछ ना कुछ पूछेंगे ही 3 मार्क्स के लिए, राइट। तो ये दोनों केमिकल्स कर देने, सारे केमिकल्स इंपॉर्टेंट है जो सोडियम क्लोराइड में से बनते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी, ठीक है। तो यहाँ तक आज रखते हैं, अब एक टॉपिक बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।